न्यूज वन इंडिया की टीम ने केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा से राहुल गांधी और मायावती के बयान को लेकर एक्सक्लूसिव बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, उन्हें सुनते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा जी हैं। सर, चुनाव दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जीतती है, लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप है वो कांग्रेस और बसपा के बीच शुरू हो जाता है। बसपा कहती है कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी बी टीम भारतीय जनता पार्टी की है, तो राहुल गांधी कहते हैं कि अगर मायावती जी या बसपा साथ हम लोग मिलकर चुनाव लड़ते या वो अच्छे से चुनाव लड़ती तो शायद बीजेपी को हराया जा सकता था। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो जीत का लगातार मिशन चल रहा है उसमें ये लोग जो बौखला रहे तो ये ठीक रहा, एक दूसरे को फोड़ते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोई बी टीम नहीं है। भाजपा की अपनी नीतियां हैं, अपने सिद्धांत हैं, और भाजपा के कार्यकर्ता जिस तरह से चुनाव को लाने का काम करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से विजय का परचम लगातार फहराया जा रहा है, ये आगे भी फहराया जाएगा। अब महाकुंभ की अगर हम बात करें सर, सरकार तमाम तैयारियां कर रही है और तमाम लोग वहां पर स्नान कर रहे हैं, तमाम श्रद्धालु, लेकिन अखिलेश यादव कई रिपोर्ट्स का हवाला दे रहे हैं, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स वो शेयर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं शुद्धता को लेकर जल के। देखिए, अखिलेश यादव जी, मैं कहूँगा कि स्वयं ही कंफ्यूज हैं। उन्हें यही पता नहीं है कब क्या बोलना है। कभी गंगा माँ जब उनको सद्बुद्धि देती है तो गंगा में डुबकी लगाते हैं, तो तारीफ भी करते हैं। कभी कहते हैं कि ये तो महाकुंभ 26 से आगे भी चलना चाहिए, कभी फिर इस तरह का सवाल उठाते हैं। तब मैं कहूँगा कि अखिलेश जी को पहले अपना स्टैंड एक बनाना चाहिए कि हमें बोलना क्या है। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। तब वो महाकुंभ जिस तरह से आज पूरा दुनिया आश्चर्यचकित है, जिस तरह से अद्भुत ये महासंगम हुआ है महाकुंभ। और मैं कहूँगा कि जितना हमने आइडिया लगाया था सभी लोगों ने कि इतने श्रद्धालु जाएंगे, लेकिन वो सबके आंकड़े पीछे रह गए और 56 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु अब तक संगम में डुबकी लगा चुके हैं। और मैं कहूँगा कि आज हम सबका सौभाग्य है, ये महाकुंभ हमारे सामने पड़ा है। और जिस तरह से सनातनी लोगों ने एक एकता का परिचय देने का काम किया है, सनातनी परंपरा कितनी मजबूत है, कितनी अखंड है, ये मानिए हमारे सभी सनातनियों ने जिस तरह से महाकुंभ में आके दर्शाया, तो मैं कहूँगा कि वास्तव में ये अद्भुत है। और एक तरह से लगता है कि महाकुंभ जब मैं भी स्वयं गया तो इतना बड़ा जन सैलाब, इतना श्रद्धालुओं का तांता शायद मैंने अपने जीवन में कभी देखा नहीं, जो महाकुंभ में देखने को मिले। एक अंतिम सवाल रहेगा सर, शिवपाल यादव कह रहे हैं कि जब हम सरकार बनाएंगे तो एक पटकथा लिखी जाएगी और जब अत्याचार का जिक्र होगा तो सबसे ऊपर संभल का जिक्र उसमें होगा। अब शिवपाल यादव जी भी कई बार, आपको मालूम है, कई बार सपा को कोसने का काम करते हैं, कई बार इस तरह के बयान देते हैं। मैं कहूँगा कि चाचा कहते हैं, उनको चच्चू कहते हैं, तो चच्चू की समझ में आ जाना चाहिए कि उन्हें कभी, मुझे नहीं लगता कि जीवन में उन्हें समाजवादी पार्टी की सरकार देखने को मिलेगी। सरकार देखनी है उन्हें तो समाजवादी से बाहर आना पड़ेगा। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा जी। वीडियो रविकांत के साथ में पीयूष तिवारी।